नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा लेक्चर है, योजना आयोग और नीति आयोग। क्या होती है योजना आयोग और क्या होती है नीति आयोग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और योजना आयोग का प्रारंभ कब से हुआ और कब तक योजना आयोग चला, और उसके बाद इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया, क्यों रखा, और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी होते हैं, ये सब जानकारी हम आपको देंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग का काम जो है केवल पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना है, जिसमें पंचवर्षीय का मतलब 5 वर्ष की, आप जानते होंगे 5 वर्षीय योजना होती है जिसमें। और पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि एक क्रम अनुसार चलती है कि कब से कब तक पंचवर्षीय योजना चलेगी और कहाँ तक ये खत्म होगी। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो क्या है कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजना आयोग का काम केवल क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना है, जिसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। और वर्तमान समय में योजना आयोग का जो योजना आयोग है उसका समापन हो गया है। उसके बदले क्या आ गया है, नीति आयोग रखा गया है, जिसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। तो पंचवर्षीय योजना से पहले हम एक एनडीसी क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल होता है, जो एक क्या होती है, सुरक्षा परिषद होती है, ठीक है। तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को उसकी स्थापना हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसके तुरंत बाद क्या हो गया था, एक एनडीसी काउंसिल की स्थापना हो गई थी। तो हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर चली 1956 तक। और पंचवर्षीय 51 चली, 51 में एक 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है। 51 में चली 52, 51, 52, 53, 54, 55, क्योंकि 5 साल के हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पंचवर्षीय योजना चलती है। पहले हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। क्या होती है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो है जो आधारित थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य था, किसी भी चीज़ जो पंचवर्षीय योजना होती है उसको किसी भी चीज़ का क्या करते हैं कि उसको लक्ष्य होता है कि हमको इतने समय में जो है इसका उत्पादन करना है और कब तक हमें लक्ष्य प्राप्ति होगी, कितनी होगी और कितनी इसमें गिरावट आएगी, ये सब जो है पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाता है, ठीक हो गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है आपकी, कब तक चली, पहली वाली 51 से 56 चली, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम। दूसरी पंचवर्षीय 1956 से लेकर 1961 तक चली, क्योंकि 56, 57, 58, 59, 60, 61, 56 से स्टार्ट होगी ना, वो 56 तक तो पहले वाली चली। 56, 57, 58, 59, 60, 61 क्या हो गया इसमें, 5 साल का इसमें भी जो है पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका 1961 से 1966 तक चलती है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाओं में क्या होता है कि 5 वर्षीय योजना होती है और उसके साथ साथ अब इसमें योजना आयोग जो है उसमें कुछ अवकाश भी थी। अवकाश का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य नहीं हुआ होगा, उसमें कार्य हुआ, और उसके साथ साथ उसको जो है 5 वर्ष रख के 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष, 1 वर्ष, इस तरह से हम रख सकते हैं उसको। तो क्या है कि उसमें जो है पंचवर्षीय योजनाओं को उसमें हम नहीं गिनेंगे, काम तो हुआ लेकिन उसको छोड़ के जो है 3 योजना अवकाश चले आपके, ठीक है। 66 से, और उसमें बार जोड़ दो आप, 3 बार उसमें बार जोड़ेंगे तो आपको जो है 3 पंचवर्षीय योजनाएँ वहाँ पर जो है 3 पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया जाएगा। और वहाँ पर कुछ एक साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, और तीसरे साल जो भी है, कहने का मतलब 5 वर्ष की योजना वो नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो अवकाश था, योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक, ठीक है, जो पहला अवकाश था। और आपका दूसरा अवकाश जो है 1978 से लेकर 1980 तक दूसरा योजना अवकाश। और जो तीसरा योजना अवकाश था वो आपका 1990 से लेकर 1992 तक चला, 2 साल का ये आपका कार्यभार चला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी 2012 तक चली, 12 तक नहीं, 2017 तक चली। 12 से लेकर लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर 2017 तक चली, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल हो गए टोटल। तो इन पंचवर्षीय में जो है अब तक की हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 12 पंचवर्षीय योजना चली, जो 2017 तक चली, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है इसका 2015 में इसका नाम क्या कर दिया था, नीति आयोग रख दिया गया था। नीति आयोग मैं आपको बता दूं, इसकी जो
स्थापना हुई थी, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 यानी कि 2015 में आपकी जो है नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो उससे कुछ अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और कुछ CEO वगैरह जो भी हैं, हम ये सब हम आपको बताएंगे। और इसमें क्या है कि किसी भी योजना बनाने का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो योजना बनती है उसका कुछ कार्य होता है। जैसे योजना आयोग क्या था, उसका जो काम था पंचवर्षीय योजनाओं को 5 साल का डिवाइड करना था, उसको 5 वर्ष में उसको जो है डिफाइन करना था, पंचवर्षीय योजना होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, जो नीति आयोग है उसका भी क्या होता है, एक अपना एक योगदान होता है कि उसका काम ये था केवल जो भी हमारे शहर गांव में जो भी समस्याएं थी वो केवल सरकार तक पहुंचाने का काम करता था। वो केवल ऐसा नहीं कि वो उसका सॉल्व करे, लेकिन मतलब जो भी ग्रामीण लोग थे, जो भी मतलब समाज के लोग थे, उनकी समस्याएं किस प्रकार हैं, क्या हैं, वो समस्याओं को जो है देश तक पहुंचाना और केंद्र सरकार के पास रखना, ये सब जो है उसके क्या थे, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य था कि नीति आयोग का बनना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अभी भी हैं। ठीक है, तो जब तक प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहेगा तब तक जो है योजना आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके कुछ अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बात कर ली हमने, उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, इससे पहले आपका जो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन के बेरी, इसके क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो नीति आयोग के CEO हैं उनका हाल ही में क्या हुआ था, आपने न्यूज में देखा होगा, वो जो है इससे पहले जो अमिताभ कांत थे उनको रिटायर या फिर उनको अपना कार्यकाल पूरा करने के साथ साथ जो है उनको हटा के उसके बदले में जो है परमेश्वरानंद को यहाँ पर नीति आयोग का CEO बनाया गया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग को आप समझ गए होंगे कि क्या है, इनका कार्य क्या है, कब इनकी स्थापना हुई। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद।